हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के यहाँ पर सेक्टर में ये कंपनी आती है, जिसे यहाँ पर हम एफएमजीसी या फूड इंडस्ट्री के नाम से भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इसके पास जो यहाँ पर एबिलिटीज़ है काफ़ी स्ट्रांग है। और मैं बात कर रहा हूँ मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड के बारे में, जो कंपनी दोस्तों बहुत बड़े धमाके की तैयारी में है और ऑलरेडी इसने यहाँ पर निवेशक को अपने परफॉर्मेंस के कुछ नमूने यहाँ पर पेश भी किए हैं। आप सभी जानते भी होंगे क्या आगे के प्लान है और किस तरीके से कंपनी यहाँ पर ग्रोथ लेकर आ सकती है, उससे रिलेटेड इस वीडियो में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ निवेशक के कमेंट है कि सर जो यहाँ पर मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी कंपनी है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, तो मुझे लगता है दोस्त कि आप यहाँ पर इस वीडियो को देखकर अपने डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे। और देखिए, कंपनियों की जानकारी जितना हो सके उतना आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो प्रॉपर आपको डिसीजन लेने में काफ़ी इजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों जो कंपनी है उसके बिजनेस से स्टार्टिंग करते हैं और फिर स्टॉक के ऊपर आकर एंड करेंगे, यानी कि पूरे आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअली कंपनी का बिजनेस क्या है और कंपनी का जो बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है उसको यहाँ पर हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है दोस्तों 1995 के अंदर सितंबर 15 को। काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसने मार्केट में बहुत ही वैल्यूबल अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज देकर बहुत अच्छा वेटेज यहाँ पर हासिल किया है। क्योंकि देखिए, कोई भी ये जो फूड इंडस्ट्री के अंदर आप लोकल एरिया में भी देख सकते हैं, जो ब्रेड बिस्किट से रिलेटेड बेकरी वगैरह आपने बहुत बार देखी होगी, आपके एरिया में भी होंगे। तो एक बढ़िया ब्रांड और पावरफुल कंपनी बनने के लिए बहुत एफर्ट यहाँ पर करना पड़ते हैं और मैनेजमेंट के वो एफर्ट यहाँ पर कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एंड दोस्तों, अभी कंपनी के हम बिजनेस सेगमेंट पर आते हैं और सबसे पहले इनके पास है जो बिजनेस का ज़बरदस्त सेक्टर, या यहाँ पर हम कहेंगे कि एक बढ़िया प्रॉफिटेबल इनको जो सोर्स है वो है, देखिए, बिस्किट से रिलेटेड। इनके जो बिस्किट है वो काफ़ी सुप्रीम क्वालिटी के और ज़बरदस्त प्रोडक्ट ये यहाँ पर सेल करते हैं। और दोस्तों, इंडिया के अंदर भी और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है अपने प्रोडक्ट को, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट का ही एक्सपोर्ट होता है, ये याद रखिए। लोकल जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं है उनका तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि बाहर देश में प्रोडक्ट जो बेचे जाते हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है, सभी चीज़ें देखी जाती है। तो यहाँ पर हमें मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी जो लिमिटेड है इसके अंदर वैल्यूबल ये एबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग अगर यहाँ पर हम देखें, इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट पर आपकी नज़र होनी ही चाहिए। ये कंपनी क्या करती है, खुद के लिए तो बिजनेस जो यहाँ पर बढ़ाने के लिए बिस्किट, ब्रेड या अदर जो भी फूड के आइटम है वो सब कुछ बनाकर बेचती है, बट दोस्तों उसी के साथ ओरियो और चोको जो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, ये जो प्रोडक्ट्स है उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये बिस्किट से रिलेटेड एक कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड कंपनी करती है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल है और ऐसे जो एडवांटेज इस कंपनी के पास दिखाई देते हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम इनके ब्रांडेड ब्रेड्स एंड बेकरी प्रोडक्ट को डिस्कस करें, जो ये दूसरा सेगमेंट है इनके बिजनेस का, उसके अंदर आपको ब्रांड देखने को मिलेगा इंग्लिश ओवन, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, स्पेशल ब्रेड, ऐसे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पर बनाकर बेचते हैं। और दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है वो डेली लाइफ के हैं, डेली यूज़ के हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। हर किसी के घर में ये यूज़ होने वाले और हर वक्त डिमांड में रहने वाले प्रोडक्ट है। आप सभी को पता है आजकल फास्ट फूड्स का बहुत ज़माना है, तो लोग ब्रेड बिस्किट पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड हो चुके हैं और प्रोसेसिंग फूड्स के अंदर इसका अच्छा काम है।
और मार्केट पोजीशन भी इसकी यहाँ पर अच्छी है, लीडिंग परफॉर्मेंस है, खास कर दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, ऐसे यहाँ पर जो हम कहेंगे अर्बन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज इसका है। और डेली बेसिस पर कितनी बड़ी यहाँ पर क्वांटिटी सेल होती है आप देख लीजिए, पर डे यहाँ पर ये कितना, एवरी डे आप देखिए सॉरी, तो 3 लाख पैकेट सोल्ड करते हैं। ये डाटा जो इनका अवेलेबल है उस हिसाब से 3 लाख कोई छोटी बात नहीं है। आप ज़रूर समझ सकते हैं, एक एक ब्रेड का जो पैक रहता है वो 20 रुपये का पकड़ ले तो आप देख लीजिए कितना पैसा बन रहा है। या यहाँ पर आप उससे भी महंगे ब्रेड वगैरह देख सकते हैं जो होते हैं इनके पास। और सबसे यहाँ पर कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल अगर बिजनेस कहाँ से आ रहा हो या इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन हो तो दोस्तों वो है, देखिए, एक्सपोर्ट से। बिस्किट एक्सपोर्ट करने में इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 12% का है मार्केट शेयर। यानी आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा वेटेज ये कंपनी इंडियन बिस्किट मार्केट में रखती है। एक तो पहले बहुत नाम यहाँ पर चर्चे में था, देखिए, ब्रिटेन इंडस्ट्री का बिस्किट के बिजनेस में, फिर पार्ले, और अभी यहाँ पर देखिए ऐसे बढ़िया उभरते हुए कंपनीज, मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी, ऐसे कंपनीज उभर कर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसके जो प्रोडक्ट है वो 69 कंट्रीज में सेल होते हैं, कोई छोटी बात नहीं है। और मार्केट शेयर के बारे में भी जैसे मैंने आपको बताया, बिस्किट के मामले में 5.4% इसके पास प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट्स मार्केट के अंदर इसका वेटेज है। और दोस्तों नॉर्थ इंडिया के अंदर खास कर और बढ़िया तरीके से कंपनी अपने बिस्किट वगैरह एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर सेल करती है, उसके अंदर 12% का, जैसे मैंने आपको बताया। ये चीज़ें थोड़ा आपको सुनने को ऐसा लगता होगा कि क्या सर हम यहाँ पर ये डिटेल देखना ज़रूरी है क्या, तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं कि कंपनी में क्या हो रहा है और आज आप समझ नहीं रहे तो आप अपने डिसीजन या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी रखनी है वो समझ नहीं पाएंगे। और इसके रेवेन्यू के अंदर जो यहाँ पर मिक्स हमें देखने को मिलता है तो बिस्किट डिवीजन से 59% इस कंपनी को दोस्तों रेवेन्यू आता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से 5 और ब्रेड से यहाँ पर 36% रेवेन्यू आता है। और जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो इंडियन मार्केट से ही 75% रेवेन्यू आता है और बाकी का 25% जो है वो फॉरेन मार्केट से। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इनके पास 6 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 पंजाब के अंदर है और एक यहाँ पर आप एचपी देख सकते हैं और ब्रेड से रिलेटेड, और दूसरे है जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी और अपकमिंग फैसिलिटी एमपी में भी है। तो इस तरीके से कंपनी का बिजनेस है एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रांग है। लगभग यहाँ पर 26 स्टेट के अंदर इनका यहाँ पर बिजनेस है एंड दोस्तों यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी। और बहुत अच्छा सप्लाई नेटवर्क है इनका, रिटेलर आउटलेट्स इनसे जुड़े हुए हैं और बड़े से बड़े यहाँ पर आप इनके होलसेलर और रिटेलर का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी क्या स्ट्रैटेजी या क्या बिजनेस के लिए कर रही है। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया है बहुत से कंपनियों के साथ। अभी देखिए ये जो कंपनी है इसके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल करती है आपको अंदाज़ा नहीं होगा, मैं अभी यहाँ पर आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने ये तो सुना होगा कि बहुत से यहाँ पर सिनेमा हॉल जैसे कि पीवीआर जो टॉकीज वगैरह रहते हैं वो एरिया में भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। दोस्तों ये जो बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है। और आपको मैं और भी कुछ डिटेल बताता हूं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये अपने जो प्रोडक्ट वगैरह है उसके लिए कितना ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। और जैसे हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, बिस्किट और जो ब्रेड है वो ऐसा बिज़नेस है दोस्तों कि वो ऑल टाइम यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट में ही देखने को मिलेगा। जैसे मैकडोनल्ड और केएफसी जैसे इंटरनेशनल जो लीडिंग कंपनीज़ है उनके साथ भी और उनको यहाँ पर सप्लाई करते दोस्तों ब्रेड या जो भी यहाँ पर बेकरी आइटम होते हैं वो। तो इनके जो क्लाइंट है देखिए ऐसे ज़बरदस्त आउटलेट जिनके पूरे भारत देश में है वो कंपनीज इनके क्लाइंट है। और जैसे मैंने आपको बताया
PVR लिमिटेड के साथ भी इन्होंने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर काम किया है। और बर्गर, बन, पाव जो रहते हैं, ऐसे सभी चीज़ें जो बेचने वाले कंपनीज़ हैं उनको भी वो कनेक्ट कर रहे हैं और अपने बिजनेस को आगे ले जाने की कोशिश में है। देखिए, मैंने बहुत सारा वक्त आपका ये बिजनेस के ऊपर इसलिए लिया क्योंकि आप समझ सकें। अगर यहाँ पर हम मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड इस कंपनी के अगर मार्केट कैप के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 7,116 करोड़ का। और कंपनी स्मॉल कैप की ज़रूर है बट स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। इसका पी रेशो थोड़ा यहाँ पर अभी महंगा हो चुका है, बट कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और उसी के साथ डिविडेंड यील्ड भी दोस्तों ठीक ठाक है। यानी कि कंपनी आपको रिटर्न के साथ में डिविडेंड भी देने की तैयारी में यहाँ पर दिखाई देती है। और एक धमाकेदार पॉइंट ये है कि कंपनी के प्रमोटर ने थोड़ा स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है पिछले कुछ क्वार्टर से 51.14 से 51.17 किया है और फिर उसे सितंबर 2023 में 51.18 किया है। यानी थोड़ा माइनर चेंजेस प्रमोटर के होल्डिंग में दिखाई देते हैं मिसेस बेक्टर्स फूड लिमिटेड के अंदर। और बड़े निवेशक ने तो बहुत बड़ा कमाल किया है जो हम सभी को देखना चाहिए। आप यहाँ पर FIS देख लीजिए, 5% से डायरेक्ट 7% और फिर 9-9.5% सितंबर महीने में। और दोस्तों 16% से 18% पर आ गए DIS और डायरेक्टली देखिए अभी 18.5% के करीब स्टेक उनके पास है। DIS के अंदर SBI मल्टी कैप फंड है, इसके अंदर एक्सिस म्यूचुअल फंड है। ऐसे बड़े फंड आपको इस कंपनी में पैसा लगाते हुए देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों स्टॉक भी देख लीजिए, यहाँ पर कंपनी के ऊपर कोई कर्जे का बर्डन नहीं है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। यहाँ पर आप जैसे कि कंपनी के अंदर आज देखेंगे तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है काफ़ी समय के बाद में, क्योंकि स्टॉक एक बड़े करेक्शन में चल रहा था। अगर आप यहाँ पर पिछले एक महीने में देखेंगे तो कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं थी। टॉप टू बॉटम स्टॉक करेक्शन में आ चुका था और आप करेक्शन भी देख सकते हैं, लगभग 9-10% के करीब का आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसने रिटर्न तो बहुत अच्छे कमा कर दिए और कंपनी लिस्ट होकर कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2020 में कंपनी लिस्ट हुई थी और स्टॉक एक टाइम ऐसा था कि 200 के करीब मिलता था। आज देखिए कहाँ पर है, 1200, और इसके बाद इससे भी आगे जाएगा। आप ज़रूर अपना इंटरेस्ट इसके अंदर के फंडामेंटल देखकर दिखा सकते हैं। और जैसे कि फाइनेंशियल की बात करें तो मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड के अंदर कंपनी के क्वार्टरली भी आपको सेल्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर भी ईयरली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कंपनी के प्रॉफिट में कहीं पर भी कमी नहीं है। कंपनी नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट्स करते हुए दिखाई दे रही है। और देखिए दोस्तों कंपनी के अंदर यहाँ पर बड़े बदलाव मैनेजमेंट लेकर आ रहा है और कंपनी को बढ़ाने के लिए कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। आई होप आप यहाँ पर कंपनी को और अच्छे से स्टडी कर अपने डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू।